अस्सलामुअलैकुम डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आजकल ठंडा ठंडा मौसम एंजॉय कर रहे होंगे। ओके, आई वेलकम यू ऑल टू एन अदर सेशन ऑफ टेस्ट टॉक्स एंड इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक प्यारा सा लोगो नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, टेस्ट टॉक्स का। और ये वाला लोगो हम ऑनवर्ड अपनी हर उसके अंदर वीडियो में और हर सेशन में जो है हम इसको यूज करेंगे। और इसका जो क्रेडिट जाता है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त जो हमारे पास बैचलर्स कंप्यूटिंग कंप्यूटर आर्ट्स में जो है डिपार्टमेंट में जो है उनका ताल्लुक है और उनका नाम है मिस मारिया अहमद। तो मैं मारिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने बहुत अच्छा जो है ना इसका लोगो डिजाइन किया। एंड यूट्यूब फैमिली, मुझे कमेंट में आपने जरूर बताना है कि आपको ये लोगो कैसा लगा। तो सेशन का आगाज करते हैं। आप आज सोच रहे होंगे कि आज वाली जो वीडियो वो किस बारे में है। तो जो आज वाली वीडियो है वो बनाने का मकसद ये है कि अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी की तरफ से पूछे जाने वाला सवाल 90% जो सवाल और जो कंफ्यूजन आती है स्टूडेंट्स कम्युनिटी की तरफ से वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीएस कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम एंड बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, आपने देखा होगा HEC रिकॉग्नाइज जितनी भी PIT इस्लामाबाद या पाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जो भी BS कंप्यूटर साइंस या BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो ऑफर करती हैं, वहां पे स्टूडेंट्स जरूर एडमिशन लेने से पहले, जहाँ एडमिशन ले भी चुकते हैं मतलब जब भी, तो वो क्या है कि वो जरूर कंफ्यूज रहते हैं कि बेसिकली इन दोनों डिग्री प्रोग्राम्स में क्या फर्क है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई कंफ्यूजन है रिगार्डिंग दीज बोथ डिग्री प्रोग्राम्स, दीज बोथ डोमेन्स, एंड इन दोनों डोमेन्स में अगर कोई एक बंदा BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करता है या BS कंप्यूटर साइंस करता है, तो इन टर्म्स ऑफ देयर फ्यूचर, in terms of their job, in terms of their degree, in terms of their knowledge, के मतलब उनको जो है वो कैसे दोनों जो है ना डिफरेंसेस हैं उनमें, और कैसे उनका जो है ना फ्यूचर किस डायरेक्शन की तरफ जा सकता है या वो किस जॉब मार्केट को जो है वो हंट करेंगे। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले दुआ कि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। All right, so let's move forward and discussion में लाते हैं हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है कि जो कंफ्यूजन्स हैं स्टूडेंट्स के, पेरेंट्स के दिमाग में कि लाइक क्या है दोनों में फर्क, दोनों में से कौन सा बेहतर है, दोनों में से कौन सा बेहतर नहीं है। तो इन चीजों को आज थोड़ा सा देखने की और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में जो मिथ्स हैं दिमाग में, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन दोनों के फर्क के बारे में। तो without any wasting any moment, let's move forward. Okay, आज के एजेंडा में थोड़ा सा जो हम डिस्कस करेंगे, क्या दोनों डोमेन्स में डिफरेंसेस हैं, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं। ट्रस्ट मी, दोनों डिग्रीज में बहुत ज्यादा ओवरलैप है, ठीक है, और मगर डिफरेंसेस भी डेफिनेटली इसमें मौजूद हैं। इसकी जो एक्रेडिटेशन है, रिकॉग्निशन है, एफिलिएशन है, या जो भी इसको कह लें, वो कौन सी बॉडी करती है, PEC, एनसेक, दोनों किन प्रोग्राम्स को करते हैं। जो कंफ्यूजन्स हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, नाम इंजीनियरिंग लगा हुआ है, तो जी PEC से क्यों नहीं जो है ना ये रिकॉग्नाइज्ड, और प्लस ये कि स्कोप क्या है, जॉब मार्केट क्या है, और कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, इनको जो है आज अपने इस जो टास्क टॉक्स का सेशन है इसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले मेन क्वेश्चन, भाई क्या क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस, क्या करें? BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, BS कंप्यूटर साइंस करेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा या क्या फायदा हो जाएगा। तो इन दोनों जो आज ये जो डोमेन्स है ना, इनकी हर तरह से डिस्कशन में इसकी कोशिश करूंगी मैं अपनी तरफ से कि आपको क्लैरिटी दे पाऊं कि दोनों में फर्क क्या है इन टर्म्स ऑफ योर फ्यूचर, हाउ विच वन इज द बेटर वन एंड विच वन इज नॉट बेटर। लाइक इस तरह की तो वैसे कोई इसमें नहीं है कि कोई बेहतर है या कोई बेहतर नहीं है, दोनों के फ्लेवर्स डिफरेंट हैं, जॉब मार्केट ऑलमोस्ट सेम भी है, कुछ डिफरेंट भी है, बट इन डिटेल इसको हम डिस्कस करते हैं। तो जो मेन फर्क है ना, मेन फर्क, कंप्यूटर साइंस जो है वो एक ब्रॉडर डोमेन है, ठीक है, जबकि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ना वो इस कंप्यूटिंग डिसिप्लिन का एक पार्ट है, जो पर्टिकुलरली किस पे फोकस करता है कि आपने जो इंडस्ट्रियल ग्रेड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं,
ठीक है, वो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स जो एक इंटरप्राइज लेवल सिस्टम्स के लिए जो बिल्ड किए जाते हैं, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बिल्ड किए जाते हैं। बेसिकली जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिसिप्लिन है ना, या बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो उसका फोकस किसके ऊपर होता है? ऑन द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। एंड किस तरह के सॉफ्टवेयर? लार्ज स्केल कॉम्प्लेक्स लेवल सॉफ्टवेयर की और एक ऑटोमेटेड सोल्यूशन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो मेन जो इसका फोकस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, वो बेसिकली इसके ऊपर है। और जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये कहा जाता है जैसे वो कंप्यूटर साइंटिस्ट, मतलब यू कैन से साइंस है तो जो बंदा साइंस पढ़ता है तो वो आप समझ लें कि वो एक किस्म की क्या है कि वो साइंटिस्ट है। ठीक है, और मजीद इसके अंदर जो है और भी हम देखते जाते हैं डिफरेंसेस जैसे जैसे आगे सेशन मूव करेगा। ओके, अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो इस बारे में कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ लगा हुआ वर्ड इंजीनियरिंग, तो ये पीसी से रिकॉग्नाइज्ड क्यों नहीं है? ठीक है, मतलब ये बहुत सारे जहनों में जो है ना वो सवाल आता है। तो इसके सवाल के जवाब से पहले एक बात आपको मैं समझाऊं कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो डिग्री है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, दैट इज नॉट अ कन्वेंशनल इंजीनियरिंग। अब आप पूछेंगे कि क्यों, उसकी वजह क्या है? आप देखें गाड़ियां बन रही हैं या कोई भी इलेक्ट्रिक की कोई चीज बन रही है जो कि इंजीनियर्स जो डिजाइन करते हैं या मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं जो भी, ठीक है, वो उसकी जो वो जो वर्क प्रोडक्ट है उसकी नेचर जो है वो सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट के, मतलब जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है उससे बहुत उसकी जो नेचर है ना वो डिफरेंट है। ठीक है, ये नेचर वाइज दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है वो टेंजिबल किस्म के आउटपुट्स होते हैं। ठीक है, टेंजिबल किस्म के आर्टिफैक्ट्स होते हैं, ये टेंजिबल किस्म की वो प्रोडक्ट होती है, जबकि जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो टेंजिबल नहीं है। ठीक है, अब इसकी इस डिफरेंट नेचर को देखते हुए प्लस एक और चीज कि अब इसको इंजीनियरिंग क्यों कहते हैं, मतलब मेरे दिमाग में ये भी बात आती है जी, इसको इंजीनियरिंग क्यों कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इन्फोर्सेस इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एनी लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखें सॉफ्टवेयर सिस्टम जो आजकल बन रहे हैं वो वक्त के साथ साथ जिस तरह उसकी डिमांड या उसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है। बड़े बड़े इंटरप्राइज लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सॉफ्टवेयर जिनकी नीड है, जिनको डेवलप करवाने हैं सॉफ्टवेयर, तो वो उनके लिए अगर कोई सिस्टमैटिक या कोई इंजीनियर्ड किस्म की अप्रोच नहीं होगी तो क्या होगा कि वो सही तरह से डेवलप नहीं हो सकेंगे। तो इसीलिए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डोमेन है वो इस चीज पे फोकस करती है कि सॉफ्टवेयर मानते हैं कि एक जो है वो कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज है, तो जब उसको हमने बिल्ड करना है तो हमारे पास जो है ना वो कोई सिस्टमैटिक डिसिप्लिन होना चाहिए जिसको फॉलो करते हुए हम एक अच्छी क्वालिटी का जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप कर सकें। तो इसीलिए वो जो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो करना है ना उसको ये कॉन्सेप्चुअली कहते हैं इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसलिए ये वर्ड है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसलिए मगर ये बात याद रखनी है आपने कि ये कन्वेंशनल जो इंजीनियरिंग है ना आपकी, जिस इंजीनियरिंग को आप कह रहे हैं कि कोई वर्क प्रोडक्ट्स बनते हैं, कोई गाड़ियां बनती हैं, कोई मतलब इस तरह की चीजें बनती हैं, उससे जो है ये काफी हद तक जो है ना वो मुख्तलिफ है। अच्छा, अब जो बात अगली दिमाग में आती है वो ये है कि इसकी जो एफिलिएशन या इसकी जो रिकॉग्निशन या इसकी जो एक्रेडिटेशन है, लाइक इट्स अ टंग ट्विस्टर, इग्नोर करें, आप बात समझे सिर्फ। ठीक है, ये जो है ये एनसेक से क्यों है, पीईसी से क्यों नहीं है? ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी अगर मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताऊं ना, कि इसका जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो करिकुलम है ना वो एसीएम, IEEE और नेशनल साइंस फाउंडेशन ने जो थी ना इनकी इसके करिकुलम में उनकी जो थी ना वो इनपुट थी। और जो एसीएम है दैट इज known by everyone कि it's a standard and authoritative platform। ठीक है, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को एज अ कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म या कंप्यूटिंग डिसिप्लिन जो है वो इसको रिकॉग्नाइज करता है। राइट, तो अब इसकी डिफरेंट नेचर को देखते हुए, क्योंकि ये हार्डकोर इंजीनियरिंग
उस तरह नहीं है जो कि कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग होती है। तो इसके लिए जो है वो एक अलग HEC ने एक अलग काउंसिल या एक एक्रीडिटेशन बॉडी जो थी वो तश्कील दी थी, जिसका नाम क्या है, एनसेक। एनसेक stands for National Computing Education Accreditation Council, right? तो जो एनसेक है वो बेसिकली एक्रीडिटेट करता है। अब आप बताएंगे ये वाकई मेरे लिए जो है ना बोलना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, बट फिर वही बात है, इग्नोर करें। तो ये जो एनसेक है ना, ये बेसिकली जो है ना रिकॉग्नाइज करता है जितने भी पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बैचलर्स लेवल जो कंप्यूटिंग की डिग्रीज करा रही हैं, उनको जो है वो ये रिकॉग्नाइज करता है। यानी कि एनसेक की ये जिम्मेदारी है कि जो भी यूनिवर्सिटीज जो है वो BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो करवा रही हैं या BS कंप्यूटर साइंस करवा रही हैं, उनको जो है वो ये क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है। अब ये एनसेक क्यों है या इसकी क्या वजह है, ये मैंने जो है यहाँ पे इंशाल्लाह इसका आगे हम इसकी डिटेल पे भी जाते हैं कि व्हाट इज एनसेक एंड व्हाई इज एनसेक, इस पे हम देखते हैं आगे कि क्या इसकी डिटेल है। बेसिकली यहाँ पे मैंने इसका जो है वो वेबसाइट भी दे दी है, आप यहाँ पे जाके इवन यूनिवर्सिटीज के नाम डाल के आप बाकायदा खुद से चेक भी कर सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी का जो एक्रेडिटेशन ये जो काउंसिल है उसमें क्या जो है ना वो स्टेटस है। तो बेसिकली ये जो नेशनल ये जो एनसेक है ये HEC ही की जो है वो एक आप कह लें कि काउंसिल है, जिसका प्योर जो जिम्मेदारी है वो क्या है कि जितने भी बैचलर लेवल डिग्री कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स है पाकिस्तान में, उनको जो है ना वो रिकॉग्नाइज करना है। और उसको रिकॉग्नाइज क्यों करना है, ठीक है, आपको पता है कि एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, आपने अक्सर कभी देखा होगा ना ये पंखे पंखे जो पाक फैन और इधर उधर जो इश्तिहार आ रहे होते हैं, क्या होता है उसमें ISO 9000 फला 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 सर्टिफाइड। इसका क्या मतलब है कि वो एक स्टैंडर्ड है जिसके मुताबिक आपको पता है कि ये पूरे उस स्टैंडर्ड के प्रोसेस से चीज गुजर के जो है वो बनी हुई है, तो आप बिल्कुल उसको मतलब फिक्र होके जो है ना वो आप उसको खरीद लेते हैं। तो इसी तरह जो अब तो ये तालीम की बात है, आपके फ्यूचर की बात है, तो फिर वो एक बॉडी है कि जो कि वो यूनिवर्सिटीज को जो है वो चेक करती है या उसको इंश्योर करती है कि हाँ जी उनका जो स्टैंडर्ड, उनके जो प्रोसीजर्स के थ्रू, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स जो है ना वो किसी भी यूनिवर्सिटी का एक प्रोडक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट उन सारे प्रोसेसेस से गुजर के उसने मार्केट में जाके अपने आप को एक प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो वो क्योंकि वो एक इक्विप्ड किस्म का स्टूडेंट जो है वो प्रोडक्ट होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का। तो आपको पता है कि किसी भी प्रोडक्ट, जाहिर है वो पाक फैन भी तो एक प्रोडक्ट है ना, तो उसको अगर स्टैंडर्ड, तो फिर स्टूडेंट्स के लिए भी वो एक बॉडी है जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी के जो है ना वो रिकॉग्नाइज करती है कि अगर हाँ जी ये यूनिवर्सिटी एनसेक से रिकॉग्नाइज्ड है, इसके प्रोग्राम जो एनसेक से रिकॉग्नाइज्ड है, तो इसका मतलब है कि ये उन स्टैंडर्ड्स को, उन प्रोटोकॉल्स को, उन रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है इन द एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो ये है मेन चीज आपके एनसेक की जो कि इसको रिकॉग्नाइज करता है। ओके फाइन। अब जो बात हो रही है कि मतलब किन प्रोग्राम्स को, किस तरह के डिग्री प्रोग्राम्स को जो है वो एनसेक रिकॉग्नाइज करता है, तो वो उसके लिए भी आप जो है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एनसेक की वेबसाइट पे जाके आप बाकायदा हर यूनिवर्सिटी की डिटेल डाल के देख सकते हैं कि उनका क्या जो है वो स्टेटस है। तो आगे हम चलते हैं और मजीद इसके ऊपर कुछ डिस्कशन करते हैं। आप ये वेबसाइट है यहाँ पे मेंशन है, आप इसके ऊपर जाके मजीद इसकी डिटेल भी देख सकते हैं, इसकी हिस्ट्री देख सकते हैं, कब वजूद में आई, HEC ने कब इसको बिल्ड किया, इसका क्या पर्पस है। काफी हद तक तो मैंने आपको बता भी दिया इसका पर्पस क्या है। देन लेट्स मूव टुवर्ड इट्स स्कोप, कि जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि ये पाकिस्तान में ये जो एनसेक है ये पाकिस्तान में मौजूद जो भी यूनिवर्सिटीज बैचलर लेवल डिग्री प्रोग्राम्स कराती हैं स्टूडेंट्स को, तो उनको जो है ये रिकॉग्नाइज करने के लिए एक बॉडी है जो कि PEC नहीं, एनसेक जो है जिनको एक्रेडिटेट करती है, राइट। ओके फाइन। अच्छा, आप कौन कौन से BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BS बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सो ऑन, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये सारे 4 साल के जो हैं वो डिग्री प्रोग्राम्स हैं। तो आप ये जो है मैंने ये खुद से नहीं लिखा, ये मैंने एनसेक की जो वेबसाइट है उधर से जाके मैंने इसको जो है मैंने जो है ये डेटा मैंने यहाँ से फेच किया है, ठीक है। तो आप जाके खुद भी इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं और अपनी जो भी कोई कंफ्यूजन है आप उसको क्लियर कर सकते हैं, राइट। ओके। अच्छा, अब जो आगे चलती है थोड़ी सी बात वो ये कि अब अगर हम कंप्यूटर साइंस की डिग्री की बात करें कि BS कंप्यूटर साइंस का फोकस किसके ऊपर होता है, तो
उसको अगर मैं आपको बताऊं तो उसका जो मेन फोकस है वो कोर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है, ठीक है। उससे फर्दर जो है बहुत सारी ब्रांचेस जो है ना वो ड्रॉ होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटाबेसेस, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इटसेल्फ, ठीक है। जैसे मैंने अभी जब स्टार्ट ही किया था मैं आपको क्या बताया था, इट्स अ बिग अम्ब्रेला, एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो डिसिप्लिन है वो इसका एक पार्ट है। तो फिर क्या है कि ये भी एक डिसिप्लिन है जो इस डिसिप्लिन में से जो है वो मतलब कह लें कि ड्रॉ हुआ है, या उसकी एक ब्रांच जो है वो स्पेशलाइज्ड किस्म की जो ब्रांच है वो ये है। तो अब जो है वही बात है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिसिप्लिन है वो उसका कोर फोकस किसके ऊपर है, वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर, इंस्टेड ऑफ के हार्डवेयर नेटवर्क्स, उसके ऊपर जो है ना उसका मेन फोकस किसके जो है वो किसके ऊपर होता है। इस तरह के कोर्सेज पढ़ाए गए स्टूडेंट्स को जो कि सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की तरफ, सॉफ्टवेयर की डिसिप्लिन सिस्टमैटिक किस्म की कंस्ट्रक्शन के ऊपर जिसका जो है ना वो ज्यादा फोकस है। स्टूडेंट्स डेफिनेटली बहुत कंफ्यूज होते हैं कि पीईसी जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें पीईसी जो है ना वो उसको रिकॉग्नाइज करती है, मगर मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी रिसर्च के मुताबिक वो जो यूनिवर्सिटीज अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम को मतलब कहती है ना कि पीईसी रिकॉग्नाइज्ड है, तो इसका अगर आप थोड़ा सा उनका कैरिकुलम चेक करें ना तो उसके अंदर उन्होंने हार्डवेयर कोर्सेज जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं। कुछ हार्डवेयर रिलेटेड कोर्सेज होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ इंक्लाइंड इसके तरह के जो है ना वो कोर्सेज होंगे। और अगर कोई बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो कहता है कि जी जो एफिलिएट है या रिकॉग्नाइज है पीसी से, तो वो जो डिग्री प्रोग्राम्स है ना उनको आप कह रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, राइट, प्योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं है। तो हम अगर प्योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करेंगे ना तो इसका मतलब है कि हम प्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और वो किसकी तरफ जो है उसका ज्यादा फोकस है, वो डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड एप्लीकेशंस, राइट। तो इस बात को लेके ना आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। और राइट, अब अगर हम थोड़ी सी बात करें अबाउट देयर कैरियर, अबाउट देयर जॉब, अबाउट देयर मार्केट, तो मैं आपको एक बात बताऊं, मतलब मेरे पूरे एक्सपीरियंस के दौरान मतलब हर यूनिवर्सिटी का जो फैकल्टी मेंबर है या हर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स जो हैं वो यही बात कहेंगे कि ये दोनों जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं इनको करने के बाद आपके लिए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर हाउसेस, आईटी इंडस्ट्री के दरवाजे आपके लिए खुले हुए, राइट। कोई भी जो ऐसी बात नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। इवन आप फ्रीलांसिंग के ऊपर, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में नहीं भी जाके जॉब करते 9 to 5 वाली, आप फ्रीलांसिंग के ऊपर घर बैठे, अगर आपके पास एक स्किल सेट है तो आप घर बैठे जो है ना स्टूडेंट्स जो है ना वो कमा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में भी कि वो अपनी डिग्री करने से पहले ही जो है ना वो क्या कर रहे हैं, वो अपने सेटअप्स जो है ना वो चला रहे हैं। और अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात की जाए तो इस वक्त लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ये जो बड़े बड़े सिटीज हैं इस वक्त ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के हब हैं। और आईटी इंडस्ट्री का ह्यूज मार्केट जो है ना वो इन 3 बड़े बड़े शहरों ने जो है ना वो कैप्चर किया हुआ। तो इसका क्या मतलब है कि ये नहीं है कि जस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ही जॉब आपको जो है ना वो मतलब अगर आप कोडर हैं तो ही आप जो है ना आपको मार्केट में आपकी जो है ना वो जगह बन सकती है। आपने अगर सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन की अगर मैं बात करूं तो उससे जो आगे जॉब मार्केट के दरवाजे खुलते हैं उसमें स्टूडेंट सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी सपोर्ट इंजीनियर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स होते हैं, सोल्यूशन आर्किटेक्ट्स होते हैं, सिस्टम एनालिस्ट होते हैं। और अगर हम बात की जाए ये जो मैं सेटअप्स वाली बात कर रही थी, तो स्टूडेंट्स तो अभी डिग्री खत्म नहीं होती तो वो अपनी स्किल को पहचान के अपने सेटअप्स जो है वो खुद शुरू कर लेते हैं। ये बिल्कुल बात नहीं है कि मतलब अगर एमसेक है या पीईसी है या जो भी है, जब किसी भी स्टूडेंट ने कंप्यूटिंग की डिग्री करके जा रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री करके जा रहा है, तो कोई सॉफ्टवेयर हाउस या कोई भी आईटी इंडस्ट्री उनसे जो है वो पीईसी नंबर, जैसे इंजीनियरिंग काउंसिल का एक नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, स्टूडेंट से इस तरह की कोई डिमांड नहीं करती। आईटी इंडस्ट्री देखती है हाँ जी आपको काम आता है, इफ आपको काम आता है तो वो कहते हैं जी मोस्ट वेलकम। तो ये जो कंफ्यूजन है ना ये तो होनी यानी कि कंफ्यूजन होनी दैट्स डेफिनेटली नेचुरल, बट अपनी जॉब की सिक्योरिटी या अपने फ्यूचर की सिक्योरिटी को लेके आपने कोई डाउट नहीं रखना। और अगर मजीद अगर जॉब के हवाले से बात की जाए तो, और डिग्री के कोर्सेज को अगर मैं अलाइन करने की कोशिश करूं, तो अगर हम बात करें ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिग्री की,
तो उसमें जो है ना स्पेशलाइज किस्म के, कुछ टारगेटेड किस्म के जो है वो सब्जेक्ट्स इस तरह पढ़ाए जाते हैं कि जब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में स्टूडेंट्स जाएं तो वो वेल इक्विप्ड हो उन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के, कि उनको बेसिकली एग्जांपल बिल्कुल ऐसी है कि अगर किसी ने जो है वो कारपेंटर बनना है मार्केट में जाके, तो उसको कम से कम ये तो पता हो कि हाँ जी आरी जो है वो किस लिए यूज होती है, हथौड़ी किस लिए यूज होती है। तो आप जो है ना वो बेसिक फंडामेंटल्स के साथ आपकी जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग हो किसी भी आईटी इंडस्ट्री में जाने से पहले पहले। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पर्टिकुलरली बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो यूनिवर्सिटीज डिफरेंट जो भी यूनिवर्सिटी होगी उसके अंदर कुछ कोर कोर्सेज ऐसे जरूर पढ़ाए जाते हैं कि जब भी वो किसी भी मार्केट में जाए तो उनका क्या रोल होगा। जैसे मैं आपको कुछ छोटी छोटी एग्जांपल देती हूँ मार्केट के रोल्स के साथ, जो भी मैं मेरा एक्सपीरियंस कहता है। डेफिनेटली हर जो भी सॉफ्टवेयर हाउस होगा या जो भी सेटअप होगा उन्होंने शायद उसका नाम जो है वो डिफरेंट रखा हो, बट जेनेरिकली मतलब आप कह लें कि एक जैसे रोल होता है सिस्टम एनालिस्ट, ठीक है, या बिजनेस एनालिस्ट या रिक्वायरमेंट एनालिस्ट। अगर उसकी उस जॉब के लिए किसी ने जाना है तो जो आपका करिकुलम डिजाइंड है हर यूनिवर्सिटी में, उसके मुताबिक जो कोर्स पढ़ाया जाता है वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का कोर्स है, ठीक है। तो और ये जो है वो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में एज अ कोर कोर्स पढ़ाया जाता है। फिर इसी तरह एक और जो कोर्स है सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या जो भी टाइटल होगा जिस भी यूनिवर्सिटी में, तो अगर वो मार्केट में वो बंदा जा रहा है तो वो किस तरह के रोल को ऑप्ट करेगा, वो एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर या सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियर, राइट। तो इन बेसिक कोर्सेज का जो मेन रीजन, जो एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ वो यही है कि आपको इतना इक्विप कर दिया जाए कि आप मार्केट में जाके इन डोमेन्स में अपने आप को जो है वो प्रैक्टिकली या आप जॉब मार्केट को जो है वो हंट कर सकें। इसी तरह जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक जो है कोर्स पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर या सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड आर्किटेक्चर, तो क्या है वो उसका जो रोल होता है प्रोडक्ट डिजाइनर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स, ये वाला जो है रोल मार्केट में जो है ना वो नॉर्मली लोग जो है वो ऑप्ट करते हैं। ओके अब जो बात आती है वो ये है कि अक्सर ऐसा भी सिचुएशन आती है कि जो कोर्सेज कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स, यानी कि मैं उनको कंप्यूटर साइंटिस्ट कहूंगी, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स एज अ कोर पढ़े होते हैं, मेरे इज अ चांस कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को वो एज एन इलेक्टिव ऑफर हुआ हो, और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स एज अ कोर पढ़े हैं वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को जो है ना एज एन इलेक्टिव जो है ना वो ऑफर हुआ हो। तो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। दोनों जो है वो उसमें काफी हद तक सिमिलैरिटीज भी हैं, दोनों में जो है वो काफी हद तक डिफरेंसेस भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पर्टिकुलरली बात की जाए सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन, फॉर्मल मेथड, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इस तरह बहुत सारे और कोर्सेज हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टूडेंट या सॉफ्टवेयर इंजीनियर को या इस बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो है वो पढ़ाए जाते हैं, वो नॉर्मली कोर के या वो मस्ट कोर्सेज हैं जो कि आपको डिस्क्रिमिनेट करते हैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट से, ठीक है। और इसी तरह बहुत सारे इस तरह के कोर्सेज हैं जो इलेक्टिव, डिपेंड करता है हर यूनिवर्सिटी कैसी इलेक्टिव जो है वो ऑफर करती है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स हो गया, सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया। तो ये वो वाले कोर्सेज हैं जो आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कंप्यूटर साइंटिस्ट से जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है। अब जो मैं फिर वही बात कहूंगी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो डिग्री है वो किसी भी स्टूडेंट को मार्केट के लिए, जॉब मार्केट के लिए, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए पूरी तरह इक्विप करने के लिए जो है वो फोकस की जाती है कि वो चाहे जाके बिजनेस एनालिस्ट बने, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियर बने, सॉफ्टवेयर डेवलपर बने, प्रोजेक्ट मैनेजर बने, सोल्यूशन आर्किटेक्ट बने, प्रोडक्ट डिजाइनर बने, जो भी अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक वो ऑप्ट करे, तो उसको जो है वो उन कोर्सेज की जो है वो नो हाउ हो, राइट। तो अब अगर जेनेरिक बात की जाए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, प्राइमरीली नॉर्मली अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम बात करें तो वेब एप्लीकेशन डेवलपर्स भी होते हैं, गेम डेवलपर्स भी होते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर्स भी होते हैं। स्टिल जॉब मार्केट के हवाले से कोई ऐसी जो है वो मसला नहीं है। अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंटिस्ट नॉर्मली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की तरफ, नेटवर्क्स की तरफ, उस तरफ जो है वो मूव करते हैं। अब अगर बात की जाए कि मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चंस करते हैं, कुछ दिमाग में मिथ्स हैं, कुछ कंफ्यूजन्स हैं, मैक्सिमम की तो कोशिश की है कि आंसर करने की, मगर फिर बाज दफा बात सामने आती है जी, कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो डिग्री है वो पीईसी से जो है ना उनकी रिकॉग्नाइज्ड है। अब अगर थोड़ी सी मैं मजीद उसके ऊपर रोशनी डालूं, मेरी रिसर्च के मुताबिक
वो प्योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है, या तो वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ठीक है, क्योंकि उस डिग्री का जो फोकस है, कहीं ना कहीं एम्फेसिस है, वो कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर भी है। जबकि अगर बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात की जाए तो वो जो है वो टोटल उसका जो फोकस है वो सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स के ऊपर है, ठीक है। तो आपने बस जब भी किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपने बस ये देख लेना है कि वो एनसेक से जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है, एनसेक से जो है ना एक्रीडेटेड है। बाकी इसके अलावा कोई टेंशन नहीं। हाँ, अगर आप जब जॉब मार्केट की बात करें तो मैं आपको अपने तजर्बे से बताऊं, कोई नहीं देखता कि हाँ जी आप किधर से क्या किस तरह, वो देखते हैं जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो जाएं या कंप्यूटर साइंटिस्ट, हाँ जी आपको काम आता है, टेक्निकल बैकग्राउंड जो आप 4 साल की डिग्री में जो अपने कोर्सेज की फॉर्म में सीख के आए हैं, क्या आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आपको वो चीजें आती हैं? तो बस आपने जो है ना वो इस चीज के ऊपर फोकस करना है। जैसे अगर जो इंजीनियरिंग फर्म्स की बात करें, अगर वो पीईसी का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगते हैं किसी भी इंजीनियर से, चाहे वो कोई भी इंजीनियर है, रिगार्डलेस, मतलब उसकी बात नहीं हो रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से इस तरह की कोई भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है ना ये डिमांड नहीं करती कि अपना जो है ना वो रजिस्ट्रेशन नंबर लेके आओ, राइट। और जो अगर ये यूनिवर्सिटीज इस तरह की हैं कि जो पीईसी से अपने उसको, तो वो प्योर प्योर हार्डकोर, मतलब आप कह लें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं, उसमें जरूर जिसका उन कोर्सेज, उसमें जो ऑफर होने वाले कोर्सेज हैं उसमें उनके ऊपर फोकस होगा, जो कि लाइक डीएलडी, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, सिग्नल्स, इस तरह की जो है वो इन कोर्सेज के ऊपर उनका जो है ना फोकस होगा। तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको जो है आपकी कंफ्यूजन को मैं क्लियर कर पाऊँ, बट स्टिल अगर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है तो कोई मसला नहीं, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं। हमारा जो स्लोगन है वो ये है, अब डरना नहीं है, पढ़ना है। तो इसलिए अगर कोई स्टिल कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिखते हैं, अपनी कंफ्यूजन लिखते हैं, इंशाल्लाह आई विल आंसर देम। एंड फिर वही बात मैं हमेशा कहूंगी कि कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, क्योंकि अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है। थैंक यू सो मच। एक दफा फिर आप सबके देखने का और सुनने का और बने रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नया मतलब कहने के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के साथ, आपकी कंफ्यूजन्स जो भी आप फेसबुक के ऑफिशियल पेज के ऊपर जिसका लिंक गिवन है उसमें जो है वो पूछते हैं, तो आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट, बट स्टिल इफ यू आर हैविंग क्वेश्चंस यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क, क्योंकि पूछेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।